फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कैसे लागू होगा और कैलकुलेशन से कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। काफ़ी शानदार वीडियो होने वाला है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये वाला जो केस है कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप एनडीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एयरफोर्स जैसी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि सिंपल पेंडुलम में 4 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 लेवल का एनालिसिस प्रीवियस वीडियो में बता दिया। आप जाकर के वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंपल पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कन्वर्जन कैसे होता है, मतलब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो के लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। जितने ज़्यादा आप लोग अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करते हैं तो आप लोगों के लिए एक तरह से आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आएंगे, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन में आसानी हो और आप किसी भी एग्जामिनेशन में अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए एक अच्छे स्कोर की हमेशा एक उम्मीद बनी रहे। ठीक है भी, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो अगर मान लीजिए जब ओसिलेशन कराया जाता है और ये बॉल अगर मान लीजिए मिडिल पॉइंट पर आने की कोशिश करती है, ठीक है, ये बॉल यहाँ पर, ये बॉल जब मिडिल पॉइंट पर आने की कोशिश करती है तो उसका वेग बढ़ता है और जब वो ऊपर जाती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। लेकिन हम बात करें कि अगर ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है तो पोजीशन ए से लेकर के पोजीशन बी के बीच में, पोजीशन ए से लेकर के पोजीशन बी के बीच में जो एनर्जी कंजर्वेशन होगा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ रिटर्न होगी तो काइनेटिक एनर्जी में होगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर ईपी की वैल्यू कितनी है, 0, और यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर ईके की वैल्यू कितनी, ईके फॉर काइनेटिक एनर्जी। याद रखिए मिडिल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मिडिल पॉइंट पर बहुत तेजी से बॉडी निकलती है, वहां काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम, और यहीं से मापन स्टार्ट हुआ है या मेजरमेंट स्टार्ट हुआ है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानने के अकॉर्डिंग ये 0 कहलाती है। लेकिन यहाँ पर बॉडी गई है इस टाइप से, भले वो यहाँ तक गई है लेकिन उसने हाइट जो कवर करी है वो केवल ये वाली हाइट है। तो याद रखिए भले वो इस टाइप से गई है लेकिन वो हाइट तो इतनी हो गई, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करती स्थितिज ऊर्जा, इसलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से सब कुछ हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल पेंडुलम में जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है तो कौन सा फोर्स लगता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स, या हिंदी में से कहते हैं संरक्षी बल। संरक्षी बल का कमाल होता है या कंजर्वेटिव फोर्स का कमाल होता है। लेकिन ये संरक्षी बल और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता, एक शॉर्टकट हाइट पर डिपेंड करता है। तो देखिए ये टोटल जो ये पूरी की पूरी जो हाइट है ये क्या है, एल है, तो मुझे तो ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली, तो ये एक काम करिए, ये टोटल एल है तो ये ऊपर वाला भाग इस तिरछी वाली भुजा का, इस तिरछी वाली भुजा का कॉस थीटा हो जाएगा, तो ऊपर वाला भाग हो जाएगा एल कॉस थीटा, टोटल एल उसमें से एल कॉस थीटा को माइनस कर देंगे तो ये टोटल एल उसमें से एल कॉस थीटा को माइनस कर देंगे तो ये वाला जो हो जाएगा H इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू एल 1 माइनस कॉस थीटा। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें ई के इज इक्वल टू ई पी तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mgh को। अब h की क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए m से m को कैंसिल कर सकते हैं, 2 उस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, या v को स्क्वायर करके डायरेक्टली हम वर्गमूल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब कंजर्वेटिव होती है या एक दूसरे में कन्वर्ट होती है तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहली चीज तो देखिए यहाँ पर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l है और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 1 माइनस कॉस थीटा है। ये आपको याद रखना है, इतने सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इतने सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपका v। मतलब कुल मिलाकर के जो ग्राफ जो बनेगा वो 1 माइनस कॉस थीटा के अकॉर्डिंग चलेगा। जो वेग और जो आपका जो थीटा है इनके बीच में जो संबंध है वो 1 माइनस कॉस थीटा के अकॉर्डिंग चलेगा। और 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर वेग है, मतलब कितने एंगल पर अगर आपने कितने एंगल पर अगर मान लीजिए आपने बॉडी को रखा हुआ है तो किस प्रकार से आपको वेग मिलेगा, तो आपको मिलेगा, कैसे वेग मिलेगा,
क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, वर्गमूल के आधार पर है। तो सबसे पहली चीज़ तो 1 माइनस कॉस थीटा 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1, 0 डिग्री है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 और 1 माइनस 1 0, 0 का वर्गमूल 0, मतलब यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन कितना हो गया 0। वेग कैसा रहेगा, बॉडी को हमने कुछ भी डेविएट नहीं किया तो 0 रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा 30 डिग्री, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866, तो 0.866, तो ये 1 में से अगर 0.866 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 0.134, ये 30 डिग्री पर। उसके बाद 45 डिग्री पर हम जाएंगे, 45 डिग्री पर 0.707 हो जाएगा और 1 में से 0.707 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.293, तो ये हो जाएगा 45 पर, ये हो जाएगा आपका 0.293। ओके, मतलब ये इधर पे होगा इस साइड पे, ये आप ले लीजिए 13.4%, इसको ले लेते हैं 29.3%, और उसके बाद 7 डिग्री पर cos 60 की वैल्यू 50, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1 में से 1/2 जाएगा तो 50% बचेगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इस टाइप से कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, इस टाइप से धीरे धीरे ग्राफ बनेगा ऐसा 60 डिग्री वाला, देन 90 डिग्री वाला। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है धीरे 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 इस टाइप से, क्योंकि वर्गमूल है, धीरे 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 जो ग्राफ है ऐसे ऐसा घूमते चले जाएगा, मतलब इस प्रकार से डेविएट होगा। क्योंकि वर्गमूल में मैंने बताया था कि हाफ की जो पावर रहती है तो ग्राफ धीरे 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 ऐसे स्लोप नीचे आते जाता है, उसका स्लोप नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये आपको ग्राफ भी पहचानना है। कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी, अगर कोई एंगल दिया तो वर्गमूल के अंदर से कैलकुलेट भी करना है। अगर इसमें एप्टीट्यूड लगाना है तो मैंने परसेंटेज वाला भी पहले बता दिया। तो इसलिए एक पूरे के पूरे टॉपिक का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। तीनों वीडियोस आप देख लीजिए, एक आपका आवर्तकाल वाला, दूसरा प्रत्यानयन बल के साथ में आपका रस्सी में तनाव वाला, और तीसरा ये जो है आपके लिए काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन। IIT जेईई मेंस हो या नीट में अगर एक क्वेश्चन भी अगर यहाँ से आता तो सीधे 4 नंबर का आपके लिए बेनिफिट होता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।